फिल्म की शुरुआत में हम एक बाप बेटी को जंगल में एक गुफा में एक आदिवासी के साथ देखते हैं। बाप अपनी बेटी को एक खतरनाक भेड़िया की कहानी सुना रहा होता है। तभी उसे जंगल में किसी जानवर के हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी बाहर जाकर देखता है और थोड़ी देर में हम उस आदमी के चीखने की आवाज सुनते हैं। आवाज सुनकर जब वो बच्ची बाहर जाकर देखती है तो वहाँ एक भेड़िया होता है। नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं जो बग्गा नाम के आदमी के लिए काम करता है। बग्गा एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी को अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा रोड प्रोजेक्ट मिला है। बग्गा ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भास्कर को दे दी है और भास्कर ने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी घर भी गिरवी रख दिया है। भास्कर जब अपने बॉस बग्गा के साथ होता है तब हम यह भी देखते हैं कि वो कुत्तों से डरता है और उसे कुत्ते पसंद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जनार्दन उर्फ जेडी को देखते हैं जो कि भास्कर का चचेरा भाई है और भास्कर के साथ रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा है। भास्कर जेडी को भी अपने प्रोजेक्ट में अरुणाचल प्रदेश लेकर चला जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हम जोमिल को देखते हैं जो कि वहाँ का लोकल लाइट है और जोमिल और भास्कर कॉलेज फ्रेंड है और प्रोजेक्ट में जोमिल भास्कर की मदद करने वाला है। जोमिल भास्कर और जेडी को गेस्ट हाउस लेकर जाता है। गेस्ट हाउस में भास्कर और जेडी बहुत सारे चमगादड़ देखते हैं और डर जाते हैं। वहीं जंगल से एक भेड़िया भी गेस्ट हाउस की तरफ देख रहा होता है। अगले दिन सुबह पांडा नाम का एक आदमी भास्कर से मिलने आता है। पांडा किसी और स्टेट का था लेकिन वो बचपन से ही अरुणाचल प्रदेश में रह रहा था और खुद को वहाँ का लोकलाइट ही मानता था। पांडा को गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद भास्कर इस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए कुछ लोगों को बुलाता है जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर कासो, सीनियर इंजीनियर नेगी और प्रकाश नाम का लोकल लीडर के अलावा कुछ और भी लोग शामिल होते हैं। मीटिंग में हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से रोड जंगल के बाहर से बनना था लेकिन भास्कर चाहता है कि रोड जंगल के बीच से बने, इससे उनका टाइम और पैसे दोनों ही बचेंगे। भास्कर मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को पैसे का लालच देकर जंगल के बीच से रोड बनवाने के लिए मना लेता है लेकिन इसके अलावा उन लोगों को जंगल में बसे गांव के लोगों की मंजूरी भी लेनी जरूरी होती है, तभी वो लोग काम चालू कर पाते। मीटिंग के बाद जब भास्कर अपने साथियों के साथ वापस जा रहा होता है तब पांडा भास्कर को विषाणु नाम की चीज के बारे में बताता है जो कि जंगल की रक्षा करता है। पांडा विषाणु के बारे में बात कर ही रहा होता है तभी जोमिल अचानक गाड़ी रोक देता है और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा अजगर सांप होता है। इसके बाद पांडा बीच जंगल में उतर जाता है और बताता है कि उसका घर पास में ही है और वो यहाँ से पैदल चला जाएगा। फिर जब जेडी, जोमिल और भास्कर जा रहे होते हैं तब वो वन भैंसों का मजाक उड़ाते हैं जिसे मिथुन कहा जाता है। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक मिथुन आ जाता है और उसे टकराने से बचने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी फंस जाती है। तीनों गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी भास्कर के पापा का कॉल आता है और वो फोन में बात करते करते थोड़ी दूर निकल जाता है और जब वो पलट कर देखता है तो उसके पीछे एक भेड़िया होता है। भास्कर चिल्लाते हुए भेड़िया से बचकर भागने लगता है और भेड़िया उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए भास्कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उल्टा लटक जाता है। भेड़िया आकर भास्कर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है मगर ऊंचाई की वजह से वो भास्कर को तो नहीं मार पाता लेकिन भास्कर के पिछवाड़े को बहुत बुरी तरीके से काट लेता है। भास्कर की आवाज सुनकर जेडी और जोमिल भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पत्थर मारकर भेड़िया को वहाँ से भगाते हैं। इसके बाद जेडी और जोमिल भास्कर को अनिका नाम के जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि वहाँ आसपास इंसानों का डॉक्टर नहीं था। अनिका को हम देखते हैं कि वो हर चीज में कंफ्यूज होती है और उसे खुद पता नहीं होता कि वो भास्कर का इलाज कर पाएगी या नहीं और बहुत सोचने के बाद वो भास्कर को एक इंजेक्शन लगाती है। अगले दिन सुबह जब भास्कर उठता है तो वो खुद के शरीर में कुछ बदलाव देखता है जैसे उसकी बॉडी पहले से बहुत मजबूत हो गई है और उसके कुछ दांत बहुत ज्यादा नुकीले हो गए हैं। वो एक झटके में एक मक्खी को पकड़ लेता है और साथ ही उसे किसी चीज की बहुत तेज सुगंध आ रही थी। इसके बाद जब भास्कर, जेडी और जोमिल तीनों गाँव वालों से मिलने जा रहे होते हैं तो भास्कर को गेस्ट हाउस से बहुत दूर एक मरा हुआ जानवर दिखता है और उसे यह समझ आ जाता है कि दूर से उसे गेस्ट हाउस में इसी जानवर की खुशबू आ रही होती है जो कि उसके लिए तो खुशबू है पर एक्चुअल में बाकी लोगों के लिए गंदी बदबू है। इसके बाद भास्कर गांव वालों के पास जाकर जंगल के बीच से रोड बनाने के लिए उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है लेकिन गाँव वाले इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं और भास्कर और उसके बाकी साथियों को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद भास्कर प्रकाश को, जो कि गाँव का लीडर है और पेड़ की कटाई भी किया करता है, उसे पैसों का लालच देकर और गाँव वालों को किसी तरह से रोड प्रोजेक्ट के लिए तैयार करने के लिए कहता है। साथ ही प्रकाश को पेपर देकर उन पर गांव वालों को साइन करवाने के लिए कहता है। इसी बीच हम यह भी देखते हैं कि अब भास्कर को बहुत दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे चक्कर भी आने लगता है। तब पांडा भास्कर को 120 साल के एक ओझा के पास उसका इलाज करवाने के लिए ले जाता है। ओझा कुछ मंत्र पढ़ने के बाद भास्कर का सिर पानी से भरे एक बाल्टी में डाल देता है और भास्कर को पानी में भेड़िया दिखाई देता है और भास्कर वहाँ से चला जाता है और जाकर अनिका से मिलता है और उसको अपना घाव, जो कि अब पूरी तरीके से भर चुका था, दिखाता है और पूछता है कि उसने उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया था जो कि उसके शरीर में इस तरह का बदलाव आ रहा है। तब अनिका भास्कर को बताती है कि उसने तो
बस एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद गाँव के सभी लोगों को एक फेस्टिवल में देखते हैं। वहाँ प्रकाश गाँव के सभी जवान लड़कों को शराब और पैसों का लालच देकर दिए हुए पेपर में साइन करवा लेता है और घर जाकर शराब पीने लगता है। रात को एक भेड़िया प्रकाश के ऊपर हमला कर देता है और प्रकाश पूरी तरह से घायल हो जाता है। अगले दिन सुबह जेडी जो मिल भास्कर के पास आकर उसे प्रकाश के ऊपर हुए हमले के बारे में बताते हैं। उसी वक्त गेस्ट हाउस का नौकर आकर बताता है कि भास्कर को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। भास्कर, जेडी और जो मिल जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब उन्हें वहाँ इंस्पेक्टर भास्कर का फटा हुआ जैकेट दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछता है और बताता है कि वह जैकेट उन्हें जंगल में मिली जहाँ प्रकाश के ऊपर हमला हुआ था। भास्कर इंस्पेक्टर से झूठ बोल देता है कि उसने रात को नशे में वह जैकेट प्रकाश को गिफ्ट कर दी थी और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तब भास्कर को खून की उल्टी होती है और वो लोग अनिका के पास जाते हैं। वहाँ भास्कर के मना करने पर भी और जेडी जो मिल के बोलने पर अनिका भास्कर को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रही होती है। तब भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वह खुद पर काबू खो देता है और अकेले ही उस बेड को उठा लेता है जिस पर जेडी और जो मिल बैठे हुए थे। ये सब देखकर अब जेडी को भास्कर के ऊपर शक होने लगता है कि प्रकाश के ऊपर हमला इसी ने किया होगा। जेडी और जो मिल मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग भास्कर को बिना बताए उसके टॉयलेट का टेस्ट करवाएंगे जिससे उसके शरीर में आ रहे बदलाव और बार बार उल्टी की वजह का पता चल जाएगा। जेडी और जो मिल भास्कर के टॉयलेट हासिल करके उसे चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी वक्त हॉस्पिटल में भास्कर भी पहुंचा हुआ था जो कि प्रकाश को देखने गया था। भास्कर को वहाँ पता चलता है कि प्रकाश के घाव भी ठीक उसी तरह बहुत तेजी से भर गए जैसे कि उसके घाव भरे थे। डॉक्टर यह बात पुलिस वालों को बताता है और उनसे कहता है कि यह विषाणु के लक्षण है। ये सुनकर पुलिस वाले प्रकाश को वहाँ से ले जाते हैं और उसे जला देते हैं। भास्कर ये सब देख लेता है। अगले दिन जेडी और जमील भास्कर को बताते हैं कि उसके टॉयलेट में किसी इंसान के नाखून और मांस मिले थे और उसकी सच्चाई पूछते हैं। भास्कर उन लोगों की बात टालने की कोशिश करता है लेकिन बार बार उन लोगों के पूछने पर भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वह अपना आपा खोकर जेडी को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद जेडी और जोमिल यह सब बात जाकर अनिका को बता देते हैं। इधर गेस्ट हाउस में भास्कर रात को चांद को देख रहा होता है। तभी अचानक उसके शरीर में बदलाव होने लगता है और देखते ही देखते वह एक भेड़िया बन जाता है। जेडी और जोमिल जब गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके कमरे से एक भेड़िया निकलकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है। वह दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर वो लोग देखते हैं कि वो भेड़िया गायब हो चुका है। तब वो लोग भेड़िए की तरह आवाज निकालकर उसे बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भेड़िया नहीं आता। फिर वो लोग तेज आवाज में हिमेश रेशमिया का गाना चलाने लगते हैं और हिमेश के गाने की आवाज सुनकर भेड़िया वहाँ आ जाता है और कार में उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। जब वह हमला कर रहा होता है तब जेडी और जोमिल देखते हैं कि भेड़िया ने भास्कर की चड्डी पहनी हुई है और वो लोग समझ जाते हैं कि वह भेड़िया भास्कर ही है। अगले दिन सुबह भास्कर जंगल में पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह पर खून के दाग होते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तब वह देखता है कि उसके चड्डी के अंदर से वही अजगर सांप निकलता है जिसे पहले उन लोगों ने रोड पर देखा था। इसके बाद भास्कर जब अपना मुंह धो रहा होता है तब वह उसी भेड़िए को देखता है जिसने उसे काटा था। वह भेड़िया भी भास्कर को देख रहा था और थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है। भास्कर जंगल से निकलकर जा रहा होता है तभी उसे वहाँ अनिका मिल जाती है। अनिका भास्कर को बताती है कि जेडी और जोमिल ने उसे भास्कर की सारी सच्चाई बता दी है। नेक्स्ट सीन में जब भास्कर अनिका के साथ गेस्ट रूम पहुँचता है तब वो देखता है कि अब जेडी, जोमिल और अनिका को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसी वक्त अनिका के मोबाइल पर मैसेज आता है कि गाँव के एक वन भैंस को किसी जानवर ने मार दिया। भास्कर और बाकी तीनों को लगता है कि यह काम भास्कर ने किया होगा लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि गांव का एक और आदमी जिसे भास्कर ने प्रकाश के मरने के बाद प्रकाश का पेड़ काटने वाला काम दिलवाने का वादा करके उससे रोड प्रोजेक्ट चालू करवाने में मदद मांगी थी, उसे भी किसी जानवर ने मार डाला है। इस बार जब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन लोगों के पास वीडियो फुटेज भी होती है जिसमें भास्कर का भेड़िया वाला रूप उस आदमी को मार रहा था। रात को जब भास्कर, जेडी, जोमिल और अनिका भास्कर की सच्चाई के बारे में बात कर रहे होते हैं तब पांडा उनकी सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन भास्कर पांडा को पकड़कर उसे अपना भेड़िया वाला रूप दिखाकर डरा धमकाकर रोक लेता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले भेड़िए को पकड़ने के लिए खतरनाक शिकारियों की टीम बुला लेते हैं। पूर्णिमा की रात को भास्कर, जेडी और जोमिल जंगल के बीचों बीच एक गोडाउन में जाते हैं ताकि जेडी और जोमिल रात में भास्कर को वहाँ जंजीरों से बांध दे ताकि भास्कर रात को भेड़िया बनकर किसी को नुकसान न पहुँचा सके। वो तीनों गोदाम के अंदर होते हैं। तभी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर कोसा आ जाता है और उसे भी पहले से ही भास्कर पर शक होता है। वो भास्कर के साथ साथ जेडी और जोमिल को भी उसी गोदाम में बंद कर देता है और गोदाम के बाहर बैठकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगता है। इधर गोदाम के अंदर भास्कर का शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में वो भेड़िया बन जाता है और पहले तो वो अपने ही साथी जेडी और जोमिल पर हमला करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में उन लोगों को गोदाम के बाहर से फॉरेस्ट ऑफिसर के चीखने की आवाज आती है और हम गोदाम के बाहर उस भेड़िए को देखते हैं जिसने भास्कर को काटा था। वो भेड़िया गोदाम का दरवाजा खोल देता है और फिर दोनों भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। जेडी और जोमिल जब वहाँ से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश पड़ी हुई होती है। अगले दिन पांडा भास्कर को लेकर ओझा के पास जाता है और उसका
उसका इलाज पूछता है। ओझा बताता है कि जिस भेड़िए ने उसे काटा है वही भेड़िया उसे फिर से उसी जगह काटेगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद रात को वो लोग जंगल में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ भास्कर को उस भेड़िए ने काटा था। भास्कर उसी पेड़ पर चढ़कर और जेडी और जोमिल जंगल में छिपकर भेड़िए का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में हम भेड़िए को वहाँ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके भास्कर तक पहुँचने से पहले ही पुलिस के बुलाए हुए शिकारी उस पर हमला कर देते हैं। भेड़िया घायल होकर वहाँ से भागने लगता है। तब भास्कर भी भागते हुए उस भेड़िए का पीछा करता है और एक गुफा में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने पर गुफा में अनिका को देखता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनिका ही थी। अनिका बताती है कि वो पिछले 100 साल से इस जंगल की रक्षा कर रही है और उसी ने भास्कर को काटा और जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि भास्कर रोड प्रोजेक्ट के नाम पर जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। अनिका बताती है कि जब भास्कर उस दिन बच गया और जैसे जैसे वो उसे और जानने लगी, उसे पता चला कि भास्कर का भेड़िया वाला रूप भी अब जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दे रहा है। उसने यह फैसला किया कि अब वो भास्कर को नहीं मारेगी। इसके बाद जेडी और जोमिल भी भास्कर का पीछा करते हुए गुफा में पहुंचने वाले होते हैं। तब अनिका फिर से भेड़िया बनकर जंगल में भाग जाती है और इस बार शिकारी उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। भास्कर यह सब बात जेडी और जोमिल को बताता है और भेड़िया बनकर पुलिस स्टेशन में अनिका को बचाने पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में भास्कर भेड़िया बनकर चमगादड़ की फौज भी बुला लेता है और बारी बारी से सभी शिकारियों को मारने लगता है और उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें अनिका बंद थी, लेकिन वो पिंजरा उससे नहीं टूटता और भास्कर का पैर एक बड़े लकड़ी में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर एक शिकारी भास्कर को मारने ही वाला होता है। तभी ओझा वहाँ पहुंचकर पिंजरा खोलकर अनिका को आजाद कर देता है और अनिका उस शिकारी पर हमला करके भास्कर को बचा लेती है, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद भास्कर और अनिका दोनों बहुत गुस्से में होते हैं। तब ओझा पूरे गाँव वालों के साथ मिलकर उन दोनों से प्रार्थना करके उन्हें शांत करवाता है और फिर भास्कर और अनिका दोनों जंगल में पहाड़ की तरफ ऊपर चले जाते हैं। अनिका पूरी तरह से घायल थी, वो भास्कर के गले लगती है, जिसका मतलब था कि अब जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी भास्कर के हाथ में है और इसके बाद अनिका पहाड़ से नीचे गिर जाती है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि भास्कर फिर से उसी रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इस बार रोड जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर से बनने वाली है। नेक्स्ट सीन में भास्कर और जेडी न्यूज देख रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बग्गा को किसी खतरनाक जानवर ने मार डाला है। असल में उसे भास्कर ने ही मारा था। इसके बाद उनके घर की घंटी बजती है और जब जेडी जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ स्त्री फिल्म के विकी और बिट्टू को देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेडी मतलब कि जनार्दन असल में स्त्री फिल्म वाला जना ही है। विकी और बिट्टू जेडी को बताते हैं कि वो लोग स्त्री की तलाश कर रहे हैं और इसमें उन्हें जेडी की मदद चाहिए। विकी यह सब बता ही रहा होता है तब उसे अंदर कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो तीनों अंदर जाकर देखते हैं तब तक भास्कर भेड़िया बन चुका होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।